जिंदगी में सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी है वो कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, और वो है पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे बनाया जाता है और अमीर लोग पैसों से कैसे खेलते हैं, जहां मिडिल क्लास सिर्फ समझने की कोशिश करते रह जाते हैं। ये कहानी है दो बापों की। एक गरीब सोच वाला बाप जो हमेशा कहता था मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और एक अमीर सोच वाला बाप जो सिखाता था मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। और बीच में था एक छोटा सा लड़का, रॉबर्ट, जिसने दोनों की बात सुनी पर अपने फ्यूचर के लिए सिर्फ एक को चुना। मैं हूं अंजलि, और ये है कहानियों की किताब से अंजलि की जुबानी। चलिए शुरू करते हैं एक नई सोच की कहानी। दो बाप दो सोच, एक जिंदगी बदलने वाली कहानी। मैं सिर्फ 9 साल का था जब मैंने जिंदगी में पहली बार पैसा कमाने के बारे में सोचा। मेरे दो पिताजी थे, एक मेरे अपने जनक, एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर। उन्होंने कॉलेज की डिग्री ली, मास्टर्स की और पीएचडी भी की। उनका बिलीफ था पढ़ो, मेहनत करो, अच्छी नौकरी लो, फिर लाइफ सेट है। दूसरे मेरे दोस्त माइक के पापा, 8 क्लास के बाद स्कूल छोड़ा हुआ एक बिजनेसमैन जो मिलियनेयर बन गए थे। मैं कंफ्यूज था क्योंकि दोनों मुझे प्यार करते थे, दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों अपने तरीके से सही सोच रखते थे, लेकिन दोनों की मनी की फिलॉसफी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। मेरे रियल डैड प्रोफेसर कहते थे, बेटा पैसे के बारे में सोचना ठीक नहीं, पैसा ग्रीड बढ़ाता है। माइक के डैड बिजनेसमैन कहते थे, बेटा पैसे के बारे में सोचोगे नहीं तो पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे करेगा। एक दिन मैंने माइक के साथ मिलकर सोडा बॉटल के डब्बे रिसाइकिल करके पैसे कमाने का प्लान बनाया। हमने गराज को मिंट पैसे बनाने की मशीन बना दिया, लेकिन जल्दी ही वो आइडिया फेल हो गया। तब माइक के डैड ने हमें बुलाया और बोला, तुम रिच बनना चाहते हो तो स्कूल जाने के साथ साथ पैसे की स्कूलिंग भी चालू करो। वो दिन मेरी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था। चैप्टर 1, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। रिच डैड का सबसे पहला लेसन सिंपल था, लेकिन जिंदगी भर के लिए पावरफुल। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। ये सुनकर मैं कंफ्यूज हो गया। मैं सोचता था पैसा तो तब आता है जब हम जॉब करें, जब सैलरी मिले, लेकिन उन्होंने हमें एक छोटी जॉब दी, एक उनके दुकान पर जहां हम 5 पर आवर के लिए काम करते थे। 3 हफ्ते तक हमने बिना कंप्लेन किए काम किया। फिर एक दिन मैंने थोड़ा इरिटेट होके बोला, सर मुझे सैलरी बढ़ाने की जरूरत है या मैं जॉब छोड़ दूं। तब रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसी मोमेंट का इंतजार था मुझे। तुमने वो फीलिंग एक्सपीरियंस की जो दुनिया के 90% लोग रोज फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, बेचैनी। ये सब इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा होता है पर फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती। लेसन रैट रेस का चक्कर रिच डैड ने हमें समझाया। ज्यादातर लोग एक चक्रव्यूह में जी रहे हैं, पढ़ो, नौकरी लो, पैसा कमाओ, बिल भारो, फिर दोबारा वहीं। ये रैट रेस उनके लिए है जो सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट है। उन्होंने बोला, अगर तुम नहीं सीखोगे कि पैसा कैसे काम करता है तो तुम जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए काम करते रहोगे। चैप्टर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। तुम्हारा रियल स्कूल। रिच डैड का कहना था, फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल में नहीं मिलती, लेकिन जिंदगी उसकी सबसे ज्यादा डिमांड करती है। वो चाहते थे हम समझें पैसा कैसे काम करता है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, कैश फ्लो कैसे मैनेज होता है। उन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला सिखाया, रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं, सोचकर कि वो एसेट्स हैं। एग्जाम्पल, घर खरीदना ईएमआई के साथ, लोग सोचते हैं एसेट है, लेकिन अगर वो पैसा निकाल रहा है तो लाइबिलिटी है। रेंट देने वाली प्रॉपर्टी एसेट है क्योंकि वो पैसा ला रही है। कैश फ्लो डायग्राम, रिच वर्सेस पुअर। पुअर डैड, सैलरी, एक्सपेंसेस, बिल्स, ईएमआईज, खाली पॉकेट। रिच डैड, एसेट, पैसिव इनकम, री-इन्वेस्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम। चैप्टर 3, एसेट वर्सेस लाइबिलिटी, जिस पे खेले जाता है अमीरी का गेम। एसेट क्या होता है? वो चीज जो तुम्हारे लिए पैसा बनाए, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे बुक्स, पैटेंट्स, प्रॉफिटेबल बिजनेस। लाइबिलिटी क्या होती है? वो चीज जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकाले, जैसे घर की ईएमआई, कार लोन,
क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट, अनप्रोडक्टिव परचेसेस। रिच डैड हमेशा कहते, वार्निंग, अगर तुम सिर्फ लाइबिलिटीज बना रहे हो तो तुम स्लोली रिच नहीं पुअर बन रहे हो। उन्होंने हमें एक नोटबुक दी, बोला, हर महीने लिखो, क्या एसेट बनाया, क्या लायबिलिटी ली। रियल लाइफ एनालॉजी, एक फ्रेंड ने नया आईफोन लिया, 1.2 लाख रुपए का, EMI पे। मैं उस वक्त एक छोटी रेंटल फ्लैट इन्वेस्ट कर रहा था, 1 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा में, जहां से 3,500 रुपए मंथली रेंट आता था। आज उसका फोन आउटडेट हो गया, मेरी प्रॉपर्टी अब 6,000 मंथली कमा के देती है। यही होता है एसेट वर्सेस लायबिलिटी का फर्क। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम भी बनाओ। रिच डैड ने मुझे एक और फ्रेज दिया जो मेरी जिंदगी बदल गया। तुम्हारा जॉब तुम्हारा करियर है, लेकिन तुम्हारा बिजनेस तुम्हारा फ्रीडम है। उन्होंने कहा, अपने जॉब को सीरियसली लो, पर अपने बिजनेस को सीक्रेटली ग्रो करो। वो चाहते थे कि हम अपने खुद के एसेट्स डेवलप करें, फ्रीलांस या ऑनलाइन वर्क शुरू करें, रियल एस्टेट या स्टॉक इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट लें, अपना कोई प्रोडक्ट, कोर्स या सर्विस बनाएं। उनका कहना था, अगर तुम ऑफिस जाके रात भर नेटफ्लिक्स देख रहे हो तो तुम सिर्फ किसी और का सपना पूरा कर रहे हो। अगर पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो। रिच डैड, फाइनेंशियली स्मार्ट बनो, फ्रीडम पाओ। पुअर डैड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यूरियस, रिच डैड, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। सिनिकल, पुअर डैड, पैसा रूट ऑफ ऑल इविल है। असर्टिव, रिच डैड, पैसा पावर है अगर सही यूजे करो। कॉशियस, पुअर डैड, रिस्क मत लो, सेफ रहो। रिच डैड, रिस्क समझो, उससे कंट्रोल करो। चैप्टर 5, द ट्रैप ऑफ फियर एंड डिजायर, जो तुम्हें रोकता है। रिच डैड ने बोला, लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो डर जाते हैं या डिजायर में फंस जाते हैं। डर, एंग्शियस, मुझे पैसा लूज ना हो जाए। डिजायर, मुझे वो नई कार चाहिए, नया फोन चाहिए। ये दोनों फीलिंग्स लोगों को शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ ले जाती हैं और लॉन्ग टर्म फ्रीडम से दूर कर देती हैं। उनका मंत्र था, पहले सीखो कंट्रोल कैसे करते हैं, तभी फ्रीडम मिलेगी। एक बार रिच डैड ने पूछा, क्वेश्चनिंग, तुम्हें लगता है टैक्स अमीर लोगों पे लगता है या गरीब लोगों पे? मैं बोला कॉन्फिडेंट, ऑब्वियसली अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगता है। छकल्स। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, रिवीलिंग, बेटा सच ये है, टैक्स का सिस्टम बना ही इसलिए था कि गरीब लोग टैक्स भरें और अमीर उससे बचाव का तरीका ढूंढ लें। फिर उन्होंने समझाया, जब इंग्लैंड या अमेरिका में टैक्स सिस्टम शुरू हुआ, लोगों को बोला गया, राजा गरीबों की मदद करेगा, बस अमीरों से पैसा लेकर। लोग खुश हुए, लेकिन धीरे धीरे वही सिस्टम मिडिल क्लास पे लोड डालने लगा। रिच डैड ने मुझे बताया, एक्सप्लेनेटरी, जब तुम एक इंडिविजुअल हो तो इनकम पर पहले टैक्स लगता है, फिर तुम खर्च करते हो, एक्सप्लेनेटरी। लेकिन जब तुम एक कॉरपोरेशन हो तो पहले तुम खर्च करते हो, फिर बचे हुए पैसे पे टैक्स देते हो। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल, 1 लाख रुपीज इनकम, 30,000 रुपीज टैक्स, 70,000 एक्सपेंसेस। कॉरपोरेशन, 1 लाख रुपीज इनकम, 70,000 रुपीज एक्सपेंसेस, 30,000 रुपीज टैक्सेबल। कॉरपोरेशन के थ्रू नोइंग तुम अपने घर का रेंट, ट्रैवल, फोन बिल्स, इवन लंच मीटिंग्स तक एक्सपेंस दिखा सकते हो अगर लीगली जस्टिफाई हो। ये सब तुम्हारे टैक्स को कम करता है। चैप्टर 7, रॉबर्ट्स पहली प्रॉपर्टी डील, दिमाग से खेला गया गेम। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार न्यूज़पेपर में एक एड देखा, 2 bedroom house for $20,000, motivated seller, market rate $45,000। उस टाइम उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास था नॉलेज, नेगोशिएशन स्किल, करेज। उसने सेलर से बात की, मैं $20,000 दूंगा, 1 वीक के अंदर क्लोज करूंगा। फिर उसने एक इन्वेस्टर से पैसा बोरो किया, उस फ्लैट को फिक्स किया और $6,000 में बेच दिया 40 डेज के अंदर। प्रॉफिट $40,000 प्लस, बिना अपना पैसा लगाए। ये था रिच डैड स्टाइल इन्वेस्टिंग। पैसा तुम्हारा स्लेव होना चाहिए, बॉस नहीं। चैप्टर 8, स्किल्स एंड डिग्रीज। रिच डैड का फेवरेट डायलॉग था, स्कूल तुम्हें एक सब्जेक्ट सिखाता है, जिंदगी तुमसे 10 सब्जेक्ट्स एक साथ मांगती है।
रॉबर्ट ने कभी एमबीए नहीं किया, लेकिन उन्होंने सेल्स सीखी। एक बंदा सिर्फ फोटोग्राफर है, उसे 10,000 रुपीज मिलता है शूट का। वही बंदा अगर एडिटिंग प्लस कॉपीराइटिंग प्लस सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ले तो अपना कोर्स बेच सकता है, ब्रांड डील कर सकता है, 50,000 रुपीज पर क्लाइंट कमा सकता है। ये होता है स्किल स्टैकिंग इक्वल टू इनकम स्टैकिंग। चैप्टर 9, इनकम के 4 क्वाड्रेंट्स। कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रिच डैड ने बोर्ड पे 4 बॉक्सेस बनाए। ESBIE एम्प्लॉई, जॉब करता है। S सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, फ्रीलांसर एक्सेट्रा। B बिजनेस ओनर, सिस्टम बनाता है। I इन्वेस्टर, सिस्टम में पैसा लगाता है। पुअर डैड हमेशा E और S साइड में फाज रहे। रिच डैड बोलते थे, फ्रीडम चाहिए तो B और I साइड में जाना पड़ेगा। माइंडसेट डिफरेंसेस बाय क्वाड्रेंट। E मुझे जॉब चाहिए। S मैं खुद काम करता हूँ। B मैं टीम बनाता हूँ, सिस्टम क्रिएट करूँ। I मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, पैसिव इनकम लेता हूँ। चैप्टर 10, रिच बनाने वाले रोज के हैबिट्स। रिच डैड का मानना था, रिच बनना एक इवेंट नहीं, एक डेली रूटीन है। उन्होंने मुझे एक 5 पॉइंट डेली रिचुअल दिया। 1 अपना नेटवर्थ हर महीने लिखो। एसेट्स लायबिलिटीज इक्वल टू नेटवर्थ। जैसे बॉडी वेट ट्रैक करते हो वैसे पैसा भी ट्रैक करो। 2 रोज 15-20 मिनट पैसा की एजुकेशन लो। बुक पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो या यूट्यूब पे कुछ वैल्यूएबल देखो। 3 एक छोटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करो। कोई स्टॉक देखो, कोई रियल एस्टेट लिस्टिंग एक्सप्लोर करो, कुछ भी छोटा सही। 4 अपने नेटवर्क को ग्रो करो। रिच लोग रिच लोगों के साथ टाइम बिताते हैं। पुअर लोग नेटफ्लिक्स प्लस कंप्लेंट जोन में रहते हैं। 5 अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। फियर, ईगो, ग्रीड, ये सब डिसीजन को बिगाड़ देते हैं। चैप्टर 11, पैसा का डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। रिच डैड कहते थे, पैसा लूज होने का डर तुम्हें हमेशा सेफ जोन में रखेगा और सेफ जोन में ग्रोथ कभी नहीं होती। उन्होंने बोला, मैं 10 बार फेल हुआ हूँ पर हर बार सीखा। जो लोग नहीं रिस्क लेते उनका बिगेस्ट रिस्क वही होता है कि वो कभी कुछ ट्राई नहीं करते। पुअर डैड का लॉजिक, मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए वरना मैं रिस्क नहीं ले सकता। रिच डैड का लॉजिक, रिस्क मैनेज करने का स्किल सीख लो, फिर गेम जीत सकते हो। चैप्टर 12, पैसिव इनकम। सो जाओ फिर भी पैसा आता रहे। एक बार रिच डैड ने पूछा, अगर तुम एक दिन भी काम ना करो तो तुम्हारे घर पैसा आएगा क्या? मैं बोला, नहीं। उन्होंने कहा, बस इसी का नाम है फाइनेंशियल स्ट्रगल। पैसिव इनकम का मतलब है तुम एक्टिव काम ना भी करो फिर भी पैसा आए। एग्जाम्पल्स, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स फ्रॉम स्टॉक्स, रॉयल्टीज फ्रॉम बुक्स, सॉन्ग्स, अफिलिएट इनकम फ्रॉम वेबसाइट्स, यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्स का मोनेटाइजेशन। रिच डैड कहते थे, एक्टिव इनकम तुम्हें जिंदा रखती है पर पैसिव इनकम तुम्हें फ्री बनाती है। चैप्टर 13, एसेट बिल्डिंग का रियल प्लान। रिच डैड ने मुझे एक सिंपल मॉडल दिया, स्टेप बाय स्टेप एसेट लैडर। इमरजेंसी फंड, सबसे पहले 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये का बैकअप। पेपर एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स, मंथली SIP। साइड बिजनेस, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट, कोचिंग एक्सेट्रा। रियल एस्टेट, रेंटल फ्लैट, शॉप और स्मॉल कमर्शियल प्रॉपर्टी। IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। राइट अ बुक, क्रिएट अ कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट। एंजल इन्वेस्टिंग, जब पैसा हो जाए दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करो। एक ही सोर्स से पैसा मत कमाओ वरना जिंदगी भर उसके लिए काम करोगे। एग्जाम्पल, मिडिल क्लास से मिलियनेयर तक। मनोज एक प्राइवेट जॉब करता था, 30,000 रुपये से मंथ पर हर महीने 3,000 रुपये से SIP करता गया। संडे को इंस्टाग्राम पेज बनाया, हेल्थ नीश में। 1 साल बाद उसका पेज 25,000 रुपये से मंथ कमा रहा था। उस इनकम से एक 1 BHK रेंट पे ले लिया।
अब 5,000 रुपीस मंथली आता है। 4 साल में 3 इनकम स्ट्रीम्स बना ली। मनोज का बॉस आज भी एक इनकम से काम चला रहा है, पर मनोज अब स्मार्ट बॉस बन गया। चैप्टर 14 फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने वाली माइंडसेट। 3 गोल्डन रूल्स फ्रॉम रिच डैड। फर्स्ट, पे योरसेल्फ। सैलरी आते ही खर्च मत करो। पहले 10-20% अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। डोंट सेव टू सेव, सेव टू इन्वेस्ट। पैसा बैंक में सिर्फ सोने के लिए नहीं, ग्रो होने के लिए होना चाहिए। बाय लग्जरीज फ्रॉम एसेट इनकम ओनली। नया फोन तब लो जब तुम्हारा एक एसेट उसका EMI भर पाए। चैप्टर 15 रॉबर्ट कियोसाकी, बैंक्रप्सी का सच। हाँ, ये सच है। एक वक्त आया जब रॉबर्ट की एक कंपनी बैंक्रप्ट हो गई, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला, मैं खत्म हो गया। उसने कहा, मैं एक कंपनी में हारा हूं, जिंदगी में नहीं। उसने और कंपनीज बनाई। उसने कैश फ्लो गेम क्रिएट किया। उसकी बुक रिच डैड पुअर डैड दुनिया की बेस्ट सेलिंग फाइनेंस बुक बन गई। लेसन, फेलियर एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। चैप्टर 16 सबसे बड़ी गलती। स्कूल सिस्टम पर ब्लाइंड ट्रस्ट। स्कूल हमें सिखाता है हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ये नहीं सिखाता क्रेडिट स्कोर क्या होता है, टैक्स कैसे भरें, लोन इंटरेस्ट कैसे काम करता है, पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है। रिच डैड कहते थे, स्कूल तुम्हें नौकरी के लिए बनाता है, पर तुम्हें जिंदगी के लिए बनना पड़ेगा। चैप्टर 17 अमीर बनने की प्लानिंग, विजन बोर्ड एंड एक्शन मैप। रिच डैड ने एक बार कहा, सोचो मत सिर्फ पैसा, सोचो आजादी, सोचो इम्पैक्ट। उन्होंने मुझे 3 पार्ट प्लान बनाना सिखाया। 1 विजन, तुम क्यों रिच बनना चाहते हो, तुम कैसा लाइफस्टाइल चाहते हो, तुम किसको हेल्प करना चाहते हो। 2 एसेट्स, तुम्हारे फर्स्ट 3 एसेट्स क्या होंगे, कौन से फील्ड में तुम स्किल बना रहे हो। 3 टाइमलाइन, 6 महीने में 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ, 12 महीने में एक साइड बिजनेस, 3 साल में 2 रेंटल प्रॉपर्टीज। रिच बनना एक गोल नहीं, एक डिजाइन प्रोसेस है। चैप्टर 18 कॉमन मिस्टेक्स जो सबको अवॉइड करनी चाहिए। 1 जल्दी रिच होने का चक्कर, बिटकॉइन, ट्रेडिंग, स्कैम स्कीम्स, सब लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। रिच डैड कहते थे, तेजी से अमीर बनने की चाह अक्सर तुम्हें और गरीब बनाती है। 2 अपने आप को कंपेयर करना, वो तो ऑलरेडी यूट्यूब पे 1 लाख कमा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। ये सोच तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ती है। तुम्हारा कंपटीशन खुद से है, किसी और से नहीं। 3 जॉब के साथ इन्वेस्टमेंट डिले करना, पहले सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा, ऐसी सोच कभी शुरू नहीं होने देती। जो 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, वही एक दिन 5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करेगा। चैप्टर 19 रिच डैड की टॉप 10 मनी कमांडमेंट्स। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से दूर रहो, अपना बिजनेस डेवलप करो, टैक्स और लॉ समझो, सीखने के लिए काम करो, सैलरी के लिए नहीं। डर और ग्रीड को समझो, कंट्रोल करो, अपने खर्च ट्रैक करो और ग्रो करो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करो, रिस्क को समझो, ब्लाइंड मत चलो। अपने सपने में इन्वेस्ट करो, सिर्फ सैलरी पे ना जियो। चैप्टर 20 मैं पुअर डैड बन सकता था, बट मैंने चूज किया रिच डैड बनना। रॉबर्ट कहते हैं, मैं भी एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट था जिसे पैसा के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं सीखूंगा, मैं गलतियां करूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, और वही तुम्हें भी करना है। चैप्टर 21 पुअर डैड वर्सेस रिच डैड, फाइनल शोडाउन ऑफ माइंडसेट्स। अब जब मैं बड़ा हो चुका था, मैं अपने दोनों पिताजी की सोच को क्लियरली देख पा रहा था। पुअर डैड के बिलीव्स, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी लो, पैसा प्रॉब्लम्स का रूट होता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता, गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी। रिच डैड के बिलीव्स, सीखो कैसे पैसा काम करता है, पैसा एक टूल है, प्रॉब्लम भी बना सकता है, सॉल्यूशन भी। कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ ये सोचो, रिस्क समझो और कंट्रोल करो, सिस्टम को समझो और उसे करो।
रिच डैड हर वक्त मुझे एक बात कहते थे, जिंदगी में पैसा नहीं, तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड करता है तुम्हारा फ्यूचर। चैप्टर 22, रॉबर्ट की सक्सेस स्टोरी, फ्रॉम जीरो टू मिलियंस। रॉबर्ट की जर्नी एक रोलर कोस्टर थी। कभी बैंकरप्ट हुआ, कभी रिडिक्यूल हुआ, कभी उसकी इन्वेस्टमेंट्स फेल हुई, लेकिन हर बार वापस उठा, सीखा, समझा और फिर से बिल्ड किया। उसने कैश फ्लो बोर्ड गेम बनाया, उसने रिच डैड कंपनी स्टार्ट की और फिर लिखी रिच डैड पुअर डैड, जो 109 कंट्रीज में बेस्ट सेलर बनी। सक्सेस किसी लकी इंसान का रिजल्ट नहीं होता, वो एक रिपीटेड लर्निंग और अनलर्निंग का प्रोसेस होता है। चैप्टर 23, तुम्हारा एक्शन प्लान। कैसे शुरू करो आज से। स्टेप 1, फाइनेंशियल अवेयरनेस। अपने मंथली एक्सपेंसेस लिखना स्टार्ट करो। समझो तुम्हारे पास कौन से एसेट्स हैं, कौन से लायबिलिटीज। हर मंथ अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करो। स्टेप 2, लर्न डेली। 15 मिनट हर दिन फाइनेंस के बारे में पढ़ो और सुनो। रेकमेंडेड बुक्स: द साइकोलॉजी ऑफ मनी, थिंक एंड ग्रो रिच, द मिलियनेयर फास्ट लेन। स्टेप 3, इन्वेस्ट शुरू करो। SIP से स्टार्ट करो, 500 रुपए भी चलेगा। डिजिटल गोल्ड, इंडेक्स फंड्स और PPF। एक स्मॉल साइड हसल स्टार्ट करो। स्टेप 4, एसेट बिल्ड करना शुरू करो। डिजिटल एसेट्स, यूट्यूब, ब्लॉग, ई बुक, कोर्स। फिजिकल एसेट्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, इक्विटी। टाइम एसेट, स्किल्स, रेप्यूटेशन, नेटवर्क। स्टेप 5, रिपीट एंड ग्रो। 6 महीने बाद इनकम सोर्स नंबर 2, 1 साल बाद इनकम सोर्स नंबर 3, 3 साल में जॉब नॉट रिक्वायर्ड वाला जोन। चैप्टर 24, फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मतलब। रिच डैड ने एक बार मुझे पूछा, रॉबर्ट, तुम्हारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? मैं बोला, जब मुझे काम इसलिए ना करना पड़े क्योंकि बिल्स भरने हैं, बल्कि काम मैं इसलिए करूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं। वो हंसकर बोले, तभी तो तुम रिच डैड बनोगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब, तुम्हारा टाइम तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे चॉइसेस पैसा डिसाइड ना करे। तुम जॉब छोड़ो, जॉब तुम्हें ना छोड़े। चैप्टर 25, रियल एग्जाम्पल्स। ऑर्डिनरी लॉग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। 1, रवि, स्कूल टीचर टर्न्ड यूट्यूबर। टीचिंग जॉब के साथ हिस्ट्री एक्सप्लेन करता था यूट्यूब पे। 1 साल में 2 लाख सब्सक्राइबर, 74,000 रुपीज मंथ इनकम। उस इनकम से एक स्मॉल ऑफिस स्पेस लिया, रेंट पे चढ़ा दिया। नाउ 3 इनकम्स: जॉब, यूट्यूब, रेंट। 2, निधि, हाउसवाइफ टर्न्ड पिकल एंटरप्रेन्योर। घर का अचार बनाती थी, Amazon पे लिस्टेड। Within 6 months, 50,000 रुपीज प्लस पर मंथ। अब 3 महिलाओं को जॉब देती है, एक डिजिटल ब्रांड क्रिएट कर रही है। 3, अर्जुन, फ्रीलांस राइटर टर्न्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टर। 8,000 रुपीज मंथ से शुरू किया। कंटेंट लिख लिख के 1 लाख रुपीज मंथ बनाया। एक रेंटल फ्लैट खरीदा। नाउ पैसिव प्लस एक्टिव इनकम दोनों का मजा ले रहा है। चैप्टर 26, सबसे जरूरी चैप्टर, बिलीव करो खुद पे। रिच डैड कहते थे, मैं तुम्हें फॉर्मूला दे सकता हूं, पर तुम्हें चलना होगा। हर आदमी के अंदर एक रिच डैड होता है, जो चिल्ला चिल्ला के कहता है तू भी कर सकता है। पर एक पुअर डैड भी होता है, जो डर दिखाता है कहीं फेल ना हो जाए। तुम्हें डिसाइड करना है किसकी बात सुनोगे। फाइनल चैप्टर, तुम भी कहानी का हीरो हो। जिंदगी में सब कुछ सिखा दिया जाता है, लेकिन पैसा मैनेज करना, मल्टीप्लाई करना और समझना, ये सब तुम्हें खुद सीखना पड़ता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है, मैं एक नॉर्मल इंसान था, पर मैंने अब नॉर्मल चॉइसेस की और वही मेरी सुपर पावर बन गई।
तुम भी बना सकते हो अपना बिजनेस, अपना एसेट, अपना एम्पायर। चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब में हो या रिटायर हो चुके हो, शुरुआत कभी भी हो सकती है। द फाइनल 10 रूल्स। एक बार फिर सदा के लिए याद रहो। पैसा तुम्हारे लिए काम करे। एसेट बनाओ, लायबिलिटी मत जमा करो। सीखो, रोज सीखो। पहले खुद को पैसे दो, बाद में दुनिया को। सिस्टम समझो, टैक्स, बिजनेस, लॉ। इन्वेस्ट टाइम प्लस एनर्जी इन ग्रोथ। इमोशंस को कंट्रोल करो, फियर, ग्रीड। लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, डेली एक्शन लो, स्मॉल स्टेप्स मैटर। अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दो, दुनिया बाद में आएगी। आउट्रो। कहानियों की किताब से आज की सीख। दोस्तों, आज की ये कहानी थी रिच डैड पुअर डैड की। लेकिन असल में ये कहानी रॉबर्ट कियोसाकी की नहीं, ये कहानी है तुम्हारी। तुम भी फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो। तुम भी एक दिन रिच डैड बन सकते हो। तुम भी अपने बच्चों को सिखा सकते हो पैसा कैसे कमाया नहीं, पैसा कैसे बनाया जाता है। तो चलो, इस कहानी के एंड को तुम्हारी कहानी की शुरुआत बना दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ सुनो मत, अपनी जिंदगी में अपनाओ। एसेट्स बनाओ, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो। हर बड़ा इंसान कभी एक छोटी सी सोच से निकला था, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया, सोच को एक्शन में बदला। अब यही मौका आपके सामने है। अगर आप चाहते हो और ऐसी कहानियां, किताबों से मिली विजडम और दिल से निकला हुआ मोटिवेशन, तो मेरे चैनल कहानियों की किताब से को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करो और एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसे ये कहानी बदल सकती है, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है आपकी खुद की सक्सेस स्टोरी। मैं हूं अंजलि और ये थी अंजलि की जुबानी। मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए होती है।